एंड व्हाट इज कंफर्ट जोन? मुझे सुबह 8 बजे उठना है, नो मैटर व्हाट। मुझे नींद जल्दी भी खुल गई बट मैं बिस्तर से 8 बजे ही उठूंगी। क्यों? मेरा कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन इज व्हाट यू डिफाइन, व्हाट यू वांट टू डिफाइन। जिन लोगों का लाइफस्टाइल है जो सुबह उठ के वॉक पे जाते हैं, उन्होंने वो लाइफस्टाइल कंफर्टेबली उसको क्रिएट करा है, कॉन्शियसली, Consciously. स्टेप बाय स्टेप, Yes. आराम आराम से, मतलब एकदम से क्रिएट नहीं हुआ। Yes. क्योंकि सुबह उठना जल्दी किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इन अदर वर्ड्स, आवर ब्रेन इज काइंड ऑफ हार्ड वायर्ड टू फॉलो अ पैटर्न जो ऑलरेडी एक पाथवे बना हुआ है हमारी ब्रेन के अंदर, यानी कि एक हैबिट बनी हुई है। तो वी आर काइंड ऑफ हार्ड वायर्ड, वी आर काइंड ऑफ कोडेड टू फॉलो दैट। उसके अंदर अगर हम चलते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही उसके बाहर हम निकलते हैं या उसके बाहर कुछ भी नया करते हैं या कुछ भी उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हम डर जाते हैं। क्योंकि मैंने थोड़ा बारीकी से ऑब्जर्व किया अपने कुछ फ्रेंड्स को, कुछ रिलेटिव्स को, और उनसे पूछा, क्योंकि मेरे को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि समझूं कि उनकी साइकी क्या है, जिनको जो कि फॉर एग्जांपल सिगरेट के एडिक्ट हो गए हैं। उनसे पूछा कि भाई तुम छोड़ते क्यों नहीं हो? तुम्हें तो दिख रहा है पैकेट के ऊपर ऐसी इमेजेस बनी हुई है कि इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है, एंड इट इज वेरी क्लियर, दे नो इट फॉर श्योर, कॉन्शियसली दे नो एंड दे वांट टू लीव इट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इमीडिएटली जैसे ही वो छोड़ने की कोशिश करते हैं तो बॉडी के लेवल पे, यानी फीलिंग्स और इमोशंस के लेवल पे, सेंसेशंस के लेवल पे कुछ ऐसा होने लग जाता है, ऐसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं कि वो इतने हावी हो जाते हैं कि फिर इंसान उसकी तरफ चला जाता है। वो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है उसको छोड़ने के, वो तो आएंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, उसका स्टैमिना बढ़ेगा, वो तो बाद में होगा ना। इमीडिएटली क्या हो रहा है, इमीडिएटली उसकी बॉडी के ऊपर कुछ बहुत ही ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं कि जिसको वो बियर नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से फिर से वो वहीं पे जा रहा है। तो मोटिवेशन है उसके अंदर उसको छोड़ने के लिए, लेकिन अभी जो इमीडिएटली हो रहा है बॉडी के लेवल पे और ब्रेन के लेवल पे, उसकी वजह से वो छोड़ नहीं पा रहा है। सो द चैलेंज इज दिस। ऐसे ही जो आपने जॉब का एग्जांपल दिया कि भाई कोई मंडे को जाना नहीं चाहता है उस जॉब में, तो वो जॉब चेंज करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है या अपना पैशन को फॉलो करना चाहता है, बट वो नहीं कर पा रहा है। क्या वजह क्या है? क्योंकि जैसे ही छोड़ने की बारी आती है, वो रेजिग्नेशन लेटर देने की बारी आती है, वो चेंज को एकदम से वी परसीव दैट दिस इज गोइंग टू चेंज, ओ माय गॉड, बिकॉज वी आर कंडीशनड विद आवर कंफर्ट, वी आर कंडीशनड इन अ सर्टेन वे, इन एन अंडरस्टैंडिंग, एंड कमिंग आउट ऑफ इट will take a lot of effort and we don't want to consciously make that effort. तो वही आज हमको डिस्कवर करना है या वही फाइंड आउट करना है कि इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, कि अगर कोई ये स्टेप उठाना चाहता है तो एग्जैक्टली उस वक्त क्या हो रहा होगा। जैसे ही वो छोड़ने की बारी आएगी उस जॉब को, तो ब्रेन हमारी कैसे प्रोग्राम्ड है कि वो डेंजर को पहले परसीव करेगी, रिवॉर्ड तो बहुत बाद में आएगा। रिवॉर्ड तो हमारे कॉन्शियस लेवल पे आ रहा है, बट सबकॉन्शियस लेवल पे क्या हो रहा है, एट द लेवल ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, डेंजर की वजह से बॉडी के ऊपर रिएक्शंस, एंजाइटी, स्ट्रेस। तो अगर उससे कोई बाहर आना चाहता है, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद में, इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद में वो रिजाइन करना चाहता है या फिर अपनी जॉब को स्विच करना चाहता है या अपने बिजनेस का जो भी उसका पैशन है उसको फॉलो करना चाहता है या ग्रो करना चाहता है, आई थिंक ग्रो इज द राइट वर्ड, बिकॉज इन कंफर्ट जोन देयर इज नो ग्रोथ। इन द सेम पैटर्न, ब्रेन अगर एक ही पैटर्न में चलती चली जाए तो देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नो इवोल्यूशन। वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई जानवर हो गया जो करने के लिए बना था वही पूरी जिंदगी करता रहा और वैसे ही मर गया। ह्यूमन बीइंग होने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि वी कैन डू समथिंग, वी कैन ब्रिंग चेंजेस टू दिस पैटर्न, या जो हमारा जो भी ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम अंदर से पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं अगर चाहे तो। अब इसमें क्या, इसका सोल्यूशन क्या है? अगर इसी एग्जांपल को लिया जाए कि भाई कोई अपनी जॉब को छोड़ना चाहता है और इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, तो अब कैसे किया जाए साइकोलॉजिकली, इस चैलेंज को कैसे मीट किया जाए? क्योंकि हमारे लिए तो ये कहना बड़ा आसान है, राइट, कि मैं और आप यहाँ पर बैठ करके बोल सकते हैं कि अरे इसमें क्या है, वो ये इसमें क्या बड़ी बात है, बट उसके लिए बड़ी बात है क्योंकि इमीडिएटली उसकी बॉडी पे जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो उनको ही पता है, वो उन्हीं को पता है, एंड वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। राइट। पहले तो एक डेंजर जिसको उसको ओवरकम करना है, वो डेंजर क्या है कि वहां से छोड़ना, उसके बाद में जो भी बॉडी के लेवल पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको ओवरकम करना, फिर कहीं सक्सेस की बारी आएगी। और अगर स्टैट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 90% लोग जो बिजनेस से शुरू करते हैं वो फेल हो जाते हैं, या 90% से ज्यादा लोग जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश करते हैं वो नहीं छोड़ पाते हैं। तो हमको ये भी पता है कि स्टैट्स उसके फेवर में नहीं है। 10% चांस है उसके सक्सेसफुल होने के, 90% चांस है कि एक्सपेरिमेंट फेल होने वाला है। अब क्या किया जाए?
उस हैबिट से बाहर निकलने के लिए जैसे ही हम अपने माइंड को कहते हैं ना कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है, सडनली हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो जाग उठता है। अचानक से उसको याद आ जाता है कि मुझे तो इसको अपने थॉट्स से लेके उसको क्लाउड करना है बेसिकली बंदे को। सो जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने देता। एक तरफ से वो ही विल टेल यू, मतलब दो आप वो गुड और बैड अपने कंधे पे बिठाओ थॉट। एक कहेगा यार ये तुम खाओगे या तुम ये सिगरेट पियोगे तो ये नुकसान करेगा, दूसरा कहेगा अरे कोई बात नहीं पी ले, फिर क्या हो रहा है, एक से कुछ थोड़ी हो रहा है। जो बंदा सोच रहा है, अब दिस देन अगेन इट इज़ योर कॉन्शियस एफर्ट दैट यू मेक, आप इसकी सुनोगे या आप इसकी सुनोगे। प्लेजर सीकिंग डिफेंस मैकेनिज्म आपको रोकेगा कि नहीं, बिकॉज डिफेंस मैकेनिज्म खुद एक कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, उसको नहीं चाहिए कि मेरे को कोई कोई उस चीज से निकाले, कोई चैलेंजेस आए या कोई स्ट्रेस आए, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म बहुत चालू चीज है। इट्स लाइक अ मंकी माइंड एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन आल्सो, बिकॉज हमारा जो जेनेटिक कोड है that is almost 96% similar to a chimpanzee for that matter. तो बेसिकली वो एक मंकी माइंड है जो हमें प्लेजर्स की, जैसे नॉटी होता है ना, व्हाट इज हु इज अ मंकी, मंकी क्या एक अगर हम डिफाइन करें तो ही इज नॉटी। तो वो एकदम प्लेजर सीकिंग डिफेंस मैकेनिज्म ना आगे हमारी तरफ थ्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे काजू कतली बहुत पसंद है, मुझे पता है मैं खाऊंगी तो मुझे शुगर हो सकती है, ये कॉन्शियसली मेरे को पता है, बट देन मेरे खा ले कोई बात नहीं, एक से क्या हो रहा है, कुछ नहीं होता। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड इट्स दी प्लेजर सीकिंग मैकेनिज्म जो हमें प्लेजर्स की तरफ खींच के लेके जाता है। बट अगर हम उस कंडीशनिंग से बाहर आएंगे तो ऑब्वियसली चेंज होगा तो बिहेवियर चेंज होगा, हैबिट चेंज होगी, और चेंज इज ऑलवेज अ डिस्कम्फर्ट, राइट, बिकॉज इट्स एन अननोन टेरिटरी।